Hey guys, welcome again to this next lecture. So हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 क्लाउड के फंडामेंटल समझे थे, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर समझा था, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटिव माइक्रो सर्विसेज में किस टाइप में चीज़ें काम करती है, सिस्टम डिज़ाइन में हमें ये सब चीज़ पढ़नी होती है। हमने स्प्रिंग बोट के फंडामेंटल समझे और हाँ, इसमें हम 12 फैक्टर्स ऑफ एप्लीकेशन समझे थे। एपिफिकेशन क्या होता है, एपीआई के साथ प्रोसेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और थर्ड ये जो स्प्रिंग बूट का फंक्शन उसमें कहाँ यूज होता है इंटीग्रेशन में। एपीआई के थ्रू भी हम लोग सीखा था। फिर एपिफिकेशन के अलावा भी फंडामेंटल सीखे और माइक्रो सर्विसेज के एप्लीकेशन सीखे जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो सर्विसेज है और मे बी डेवलपर पोर्टल्स के आने के चांसेस कम है, पर क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी चीज़ें बात की है, एपीआई और यहाँ जो भी एपिफिकेशन है, इन सब का अप्लाई कहाँ करना है, इन सबको अप्लाई करना है डेवलपर पोर्टल में। और क्योंकि हमारा जो ब्रांच है वो एप्लीकेशन पे बेस्ड है कि हम कितनी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, तो मे बी डेवलपर्स पोर्टल के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप डेवलपर पोर्टल्स में क्या समझते हो और एपीआई का रोल उसमें क्या होता है, ये सवाल पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन टू माइक्रो सर्विसेज के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। अगर स्प्रिंग बूट पे एक भी सवाल नहीं आया तो स्प्रिंग बूट के फंडामेंटल्स पे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बूट मेंशन किया है और इस इनके अलावा, इस यूनिट के अलावा कहीं पर स्प्रिंग बूट मेंशन भी नहीं है, तो मे बी इस यूनिट से स्प्रिंग बूट पे सवाल पूछ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो इस लेक्चर में हम यूनिट 4 कवर करने वाले हैं जो कि है डेवऑप्स फंडामेंटल। सो डेवऑप्स फंडामेंटल में हमें क्या पढ़ना है, टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ कंटेनराइजेशन पढ़ना है, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। कंटेनराइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। पाइथन रिफ्रेशर यानी कि बेसिकली पाइथन ही क्यों हम यूज कर रहे हैं, एक रिफ्रेशमेंट लेंगे पाइथन का कि क्या है बेसिकली, पाइथन को क्यों यूज है क्लाउड में, या हम ये डेवऑप्स में क्यों यूज करते हैं, और यूज केस समझेंगे क्लाउड एप्लीकेशन पे। ये क्लाउड नेटिव जो हमने किया था यहाँ पर इतने टाइम से, जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस किए थे, यही एप्लीकेशन और कुछ नहीं है। आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अगर क्लाउड नेटिव का कुछ भी है तो मैंने जो उसमें अच्छे से डिटेल में बताया था वही चीज इसमें आपको अप्लाई करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डेवॉप्स शुरू करते हैं। डेवॉप्स क्या होता है बेसिकली। सो जब हम लोग को डेवॉप्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो। डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, दो चीजें होती है। पहला, इंटीग्रेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं डेव, और आईटी ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं ऑप्स ऑपरेशंस। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उसको, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं हम लोग डेवॉप्स। ठीक है। क्यों करते कंबाइन? टू इंप्रूव कोलैबोरेशन, स्पीड एंड इफिशियंसी। कभी अजाइल मॉडल का सुना है? अजाइल मॉडल क्या होता है? अजाइल मॉडल बेसिकली क्या होता है, आपको रैपिड में चीजें बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो आपको डेव और ऑप्स दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, डेवऑप्स यानी कि पूरी चीजों को आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में काम करना पड़ता है। इट एम्फोसाइजेस, क्या एम्फोसाइज करता है ये, what you need to do is you need to CI/CD the whole thing, यानी कि द प्रोसेस को आपको CI/CD करना है, मतलब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने अच्छे से समझा चुका है कि जब आप कोई प्रोसेस को पूरा करते हो तो उस प्रोसेस की पूरी पाइपलाइनिंग सेट हो जाती है। एक बार में आपको करनी है कि आपको बार बार उसको इंटरेक्ट न कर, उसमें छेड़छाड़ ना करना पड़े। एक बार आपने कर दिया तो अपने आप ही चीजें काम करने लगे, अपने आप चीजें कुछ आपने चेंज किया और अपने आप वो इंटीग्रेट हो जाए और अपने आप उसको स्टोर हो जाए क्या क्या चेंजेस हुए और अपने आप ही वो डिप्लॉय हो जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़े। क्यों? इससे क्या फायदा, इससे फास्टर डिलीवरी हो जाती है और हाई क्वालिटी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और इसके वजह से, फास्टर डिलीवरी की वजह से हम अजाइल मॉडल पे आए। दैट इज द रीजन कि हम ट्रेडिशनल मेथड से अजाइल मॉडल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी बेटर है। तो आप इसमें देख सकते हो कीवर्ड क्या है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट, तो यही आपके की प्रिंसिपल्स होंगे। कोलैबोरेशन फर्स्ट था आपको, कोलैबोरेशन करने के लिए। ऑटोमेशन जो मैंने बताया, ऑटोमेशन करने के लिए CI/CD से ऑटोमेशन कर रहे हो। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और कुछ नहीं बना तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डाल देना, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट डाल देना की फीचर्स में। स्पीड डाल देना, इफिशियंसी डाल देना की प्रिंसिपल्स में। मेजरमेंट आप ट्रैक कर सकते हो परफॉर्मेंस को, इसमें ये सब चीजें हैं, मॉनिटर कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। ये सबके की प्रिंसिपल्स है डेवऑप्स के। नाउ डेवऑप्स के टूल कौन कौन से होते हैं, डेवऑप्स करने के टूल्स समझते हैं। पहले तो CI/CD टूल्स, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के टूल्स क्या होते हैं। तो जेनकिंस यूज कर सकते हो। पहले डेवऑप्स के थोड़ा समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, डेवऑप्स किस टाइप में दिखता है हम लोग। तो देखो ये है डेवऑप्स, ये जो पूरा डायग्राम है ये है डेवऑप्स का डायग्राम। ठीक है, इसको समझाते हैं थोड़ा कैसे क्या क्या होता है। ये जो पोर्शन है ये है डेवलपमेंट पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये है ऑपरेशन पोर्शन। ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, पहले आप करते हो प्लानिंग,
पहले आता है प्लान पोर्शन कि आपने कुछ प्लानिंग कर ली। हमने डिजाइन थिंकिंग में समझा है कि पहले प्लानिंग करना सबसे जरूरी होता है। तो हमने पहले की प्लानिंग प्लानिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वायर फ्रेम डेवलप कर सकते हैं या मल्टीपल चीजें करते हैं प्लानिंग करने के लिए। उसके बाद हम करते हैं कोड। कोड करने के लिए हम गिट या गिटहब का यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपने कोड में मतलब मल्टीपल लोग एक कोड बेस में काम कर सके, या जीरा यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बिल्ड वर्जन। ये बिल्ड वर्जन में आता है, बिल्ड वर्जन में हम मेवन यूज कर सकते हैं बिल्ड करने के लिए। स्प्रिंग बूट आपने पढ़ा होगा, स्प्रिंग बूट में मेवन से हम बिल्ड करते हैं, या एसबीटी यूज कर सकते हैं बिल्ड करने के लिए। फिर टेस्टिंग करने के लिए हम जेएनयूट यूज कर सकते हैं या सेलेनियम यूज कर सकते हैं। फिर टेस्ट के बाद आता है हमारा रिलीज। रिलीज करने के लिए हम जेनकिंस यूज करते हैं और कोडशिप यूज करते हैं। तो इस टाइप में क्या है कि पूरा प्रोसेस है, आप बिल्ड भी डेवलपमेंट भी कर रहे हो और ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप डॉकर यूज कर सकते हो, एडब्ल्यूएस यूज कर सकते हो। ऑपरेट करने के लिए आप एनसिबल यूज कर सकते हो जो कि बहुत फेमस है, कुबरनेटिस यूज कर सकते हो। मॉनिटर करने के लिए आप निगास और डेटाडॉग यूज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये उसके लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर सकते हो। आपको ये पूरा बनाना है, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर याद नहीं रखने। पर अगर डेवऑप्स का सवाल आता है तो आप यू कैन जस्ट मेक दिस डायग्राम। ये पूरा डायग्राम बना देना आप, ये जो वी शेप का जो डायग्राम है, ये जो सर्कुलर शेप का डायग्राम है। और ये हो गया आपका डेवलपमेंट पोर्शन, डेवलपमेंट। और ये हो गया ऑपरेशन पोर्शन। इसे डेवऑप्स का हो जाएगा। और यही चीज हमें बताती है डेवऑप्स में। और यही हमें समझना है कि डेवऑप्स में बेसिकली उसके टूल्स कौन कौन से हैं। तो CI/CD यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में हम जेनकिंस यूज कर सकते हैं या गिटलैब यूज कर सकते हैं। गिटहब गिटहब में यूज करते हैं। गिटहब में भी आजकल CI/CD आ गया है, तो गिटहब या गिटलैब यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन वगैरह के लिए। वर्जन कंट्रोल के लिए भी हम गिट और गिटहब यूज करते हैं, हम लोग को पता है। बिटबकेट भी आ गया, पॉपुलर हो गया काफी। बिटबकेट यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हम एंसिबल, टेराफॉर्म यूज कर सकते हैं। टेराफॉर्म भी थोड़ा रिसेंट चल रहा है। टेराफॉर्म में क्या है बेसिकली कि हम जो भी यूज करते हैं वो एक समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिएंटेड होता है। पर टेराफॉर्म आपको सपोर्ट देता है कि टेराफॉर्म का अपने खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हम एज्योर पे, किसी कोई इंसान एज्योर पे काम कर रहा है, कोई इंसान गूगल क्लाउड पे काम कर रहा है, कोई इंसान AWS पे काम कर रहा है। तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। पर टेराफॉर्म के थ्रू आपका बस आपको एक चीज, अब क्या है, जो एज्योर सीख रहा है उसके लिए अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेगी। एज्योर का अलग तरीका है काम करने का, क्लाउड का। AWS का अलग तरीका है, ओरेकल का अलग तरीका है, और गूगल का अलग तरीका है। पर टेराफॉर्म के थ्रू आप सब चीज को एक पर्टिकुलर एक ही तरीके से सबको एक्सेस कर सकते हो। टेराफॉर्म इज अ न्यू थिंग जो कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प करता है। फिर मॉनिटरिंग करने के लिए आप ग्राफिना यूज कर सकते हो, या ये यूज कर सकते हो। कंटेनराइजेशन के लिए आप डॉकर यूज कर सकते हो, कुबरनेटिस यूज कर सकते हो ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। तो ये सब सारे डेवलपमेंट के टूल्स है। ये डायग्राम में भी आपको आपने देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ था। पर इसको आप देख सकते हो कि ये सारे टूल्स, अगर टूल्स आए तो यू कैन डिफाइन। आप 5 टूल्स है, इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट में फास्टर डिलीवरी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी, तीन चीज तो है ही। फिर कंटेनराइजेशन में देखते हैं कंटेनराइजेशन क्या होता है। तो इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अब अगर फॉर सपोज मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन मतलब एक पाइथन की फाइल है मेरे पास। मान लो पाइथन की कोई भी फाइल है, हेलो वर्ल्ड लिखी हुई है इसमें, या कुछ भी मान लो फाइल है जिसमें कि कुछ कुछ मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, कोई कोई प्रोग्रामिंग की हुई है। अब ये क्या है, मेरे लोकल पीसी में चल रहा है ये प्रोग्राम अच्छे से, मैं इसको लोकल पीसी में चला रहा हूँ। पर यही मेरे दोस्त का जो पीसी है, मेरे दोस्त का पीसी है। अब मैंने क्या किया, इस लोकल प्रोग्राम को अपने दोस्त के पीसी में डाला। अब उसके जब मैंने पीसी में लोग इस प्रोग्राम को चलाना चाहा, मेरे पीसी में तो परफेक्ट काम कर रहा है, इसके पीसी में काम नहीं करेगा। डिपेंडेंसी एरर हो जाएगी। फिर मेरे को क्या, एक एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो, पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दिस। उसके बाद भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी मेरे दोस्त में ऐसा इसका वो चीज है ही नहीं, मतलब परफेक्ट पाथ सेट नहीं है, या कोई भी एरर आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन एरर आ रही है। फिर मैंने चलो इसको भी सही कर दिया, फिर भी एरर, फिर भी शो नहीं करा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त का वो वर्जन ही नहीं है। मेरे पाइथन का 3.7 वर्जन है, मेरे दोस्त का 3.2 वर्जन है। तो वो भी दिक्कत आ गई। तो फिर मेरे को उसका पूरा पाइथन का वर्जन चेंज करना पड़ेगा। इतना बहुत ही दिक्कत वाली चीज है यार ये, कि आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको सेम फाइल रन करनी है, आपको वर्जन देखने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखने पड़ते हैं, आपको डिपेंडेंसी देखनी पड़ती है। ये सब चीजें आपको स्टोर करनी पड़ती है दूसरे के कंप्यूटर में, तब जाके मैच करनी पड़ती है, तब जाके वो काम करेगा। मे भी मेरे कंप्यूटर में इसलिए रन कर रहा था, मेरा मेरा विंडोज था, मेरे पर मेरे दोस्त का मैक है, तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिफर हो जाती है चीजें। तो ये सब चीजें जब प्रॉब्लम्स आने लगी, तो हमने कंटेनराइजेशन के बारे में सोचा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंटेनराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंटेनराइजेशन पैकेजेस एंड एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को पैक करता है। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर उसको पैक करता है, एंड इट्स डिपेंडेंसी इनटू अ लाइट वेट पोर्टेबल कंटेनर। ये तो शिप के अंदर कैसे कंटेनर्स लगे रहते हैं, शिप जो होता है, जो शिप्स होते हैं,
उसके उसके ऊपर नहीं कंटेनर्स लगे रहते हैं। उसको कंटेनर से काम क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, वहीं से ये टर्म आया कंटेनराइजेशन। तो ये इस टाइप में कि कंटेनराइजेशन मतलब एक पैकेज को इस तरह से पैक करना, डिपेंडेंसीज को इस तरह से पैक करना एक लाइट वेट पोर्टेबल कंटेनर में, डेट कैन रन कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, यानी कि मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में वो रन कर सके इजिली। ये है, दिस इज द रोल ऑफ कंटेनराइजेशन। बेसिकली जो मेरे लैपटॉप में रन करे लोकल में, वो बाकी के लोकल सिस्टम में भी रन करे। कंटेनराइजेशन टूल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इज डॉकर, कुबरनेटिक्स एंड पॉडमैन। डॉकर और कुबरनेटिक्स मोस्ट पॉपुलर है, उसमें डॉकर सबसे मेन पॉपुलर है। सो मोस्ट पॉपुलर टूल्स फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड रनिंग कंटेनर्स uses docker file to define container specification। like docker जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम कंटेनराइजेशन कर सकते हैं। और कंटेनराइजेशन को अगर हमको स्केल करना है, उसमें लोड बैलेंसिंग ऐड करनी है, ऑर्केस्ट्रेशन ऐड करने हैं, तो हम कुबरनेटिक्स यूज करते हैं। और पॉडमैन डॉकर का ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो, डॉकर का ऑल्टरनेटिव है, ये स्पेसिफिकली लिनक्स के लिए है, पॉडमैन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें जिसमें हम डॉकर कंटेनराइजेशन कर सकते हैं, ये सब उसके टूल्स है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले स्टेप्स होता है कि आप डॉकर फाइल लिखो। यू नीड टू डिफाइन द एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट कौन कौन सा चाहिए आपको। मतलब जैसे मैंने मेरे सिस्टम में, जब मैं देखा अभी प्रोग्राम में लिखा था अपने सिस्टम में, मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि मुझे इस सिस्टम में, मेरे सिस्टम में रन कर रहा है, मुझे सिस्टम में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज का है फॉर सपोज, तो मेरे को विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडोज 7 चाहिए मेरे को। ये मैंने डॉकर फाइल में लिखा ये चीज कि मेरे को विंडोज 7 चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, ये डिपेंडेंसी चाहिए, ये डिपेंडेंसी चाहिए, मेरे को पाइथन का 3.7 वर्जन चाहिए, ये सब मैंने लिखा। तो मैंने क्या किया, पहले एक डॉकर फाइल बनाया, डॉकर फाइल या कंटेनर फाइल बोल सकते हो, वो मैंने बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इस कंटेनर फाइल, ये जो डॉकर फाइल बनाई, इसका मेरे को कंटेनर बनाना है। डॉकर फाइल के अंदर से कंटेनर बनता है। ये देखो इसमें मैंने एक डायग्राम भी इंटीग्रेट किया है। सबसे पहले क्या किया, डेवलपर्स ने पूरी चीजें लिखी इसमें, मुझे क्या क्या चाहिए फाइल में, ये चाहिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, उसको बोलते हैं डॉकर फाइल। डॉकर फाइल से चीज बनती है डॉकर इमेज। ठीक है, तो यही है, हमने डॉकर फाइल बनाई, फिर डॉकर फाइल से बनती है हमें डॉकर इमेज। इमेज में क्या होता है, सब कुछ कंसाइज मैनर में लिखा रहता है जो आपको समझ में नहीं आता, डॉकर इमेज के फॉर्म में। और डॉकर इमेज के अंदर होता है डॉकर कंटेनर। ये कंटेनर एक तरह से आपको सिस्टम ने आपको पैकेज बना के दे दिया, उस फाइल का पैकेज बना के दे दिया। अब इस पूरे डॉकर कंटेनर को अब डायरेक्टली कंटेनर को शिप नहीं करोगे, वो इमेज में सेव रहता है कि पर्टिकुलर एक फाइल है जिसमें कि इमेज है, उस इमेज में उसका डॉकर का कंटेनर के बारे में डिटेल्स भी लिखा हुआ है, डॉकर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, प्रॉपर कंटेनर का एड्रेस, कंटेनर की साइज, सब चीज, कंटेनर का वर्जन, कंटेनर कब बना, ये सब चीजें इमेज में रहती है। और हम इमेज को अपलोड करते हैं डॉकर हब में। डॉकर हब क्या होता है, आप यू नीड टू गो टू हेयर, अब सीधा लिखो डॉकर हब। डॉकर हब जस्ट लाइक गिटहब है, जिसमें मल्टीपल कंटेनर्स आपके रहते हैं। ठीक है, तो आप पहले अपने डॉकर इमेज को डॉकर हब में अपलोड किए। अब क्या है, कोई भी आपका डॉकर हब से, अब जैसे डॉकर हब में मैंने अपलोड कर दिया, तो कोई भी मेरे इस इमेज को, मेरे इस फाइल को डॉकर हब से अपने कंप्यूटर में ले सकता है। समझे, और मैं भी खुद भी ला सकता हूँ इमेज को। समझे, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे डॉकर हब खुल रहा है अभी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो प्रोग्राम था लोकल में, देखो ये डॉकर हब का इंटरफेस इस टाइप में दिखता है। जैसे टेंसर फ्लो मुझे चाहिए, ये पाइटॉर्च चाहिए, मैं देखो ये सब कुछ इमेज बने हुए, ये इमेजेस है। एनजीएक्स माई सीक्वल चाहिए, ये पोस्ट सीक्वल चाहिए, मोंगो डीबी चाहिए, या मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे को उसको लिंक भेज दोगे तो डॉकर हब में जो इंस्टॉल्ड है, बट सीधा डॉकर हब से उसकी इमेज डाउनलोड कर लूंगा। तो दिस इज द थिंग, डॉकर हब बेसिकली इसका काम आता है। मतलब मैं समझाने के लिए बताऊं क्या हो रहा है यहाँ पर, कि अगर मेरे सिस्टम में अभी एक फाइल थी, ये फाइल मेरे सिस्टम में थी, ठीक है, अब मैंने सिस्टम में क्या किया, डॉकर हब में सब कुछ ये प्रोसेस किया, इमेज बनाया, इमेज को डॉकर हब में अपलोड किया, अब मेरे डॉकर हब में ये इमेज जा चुकी है। अब मेरे दोस्त को, मेरे को फाइल नहीं देनी, मेरे को ये फाइल नहीं देनी मेरे दोस्त को, मैं सीधा डॉकर हब से मेरा दोस्त पुल कर लेगा। ये जो किया है, यही स्टैगिंग इन्वायरमेंट, मेरे दोस्त ने इसको सीधा डॉकर हब से पुल कर लिया। अब क्या करना है, अब ये जो फाइल जो मेरे दोस्त ने डॉकर हब से लिया है, ये जो लिया है फाइल में से लिया है, अब उसको कुछ भी नहीं करना, इसको इस फाइल को ओपन करना। ये क्या है, ये डॉकर इमेज है, क्योंकि मैंने डॉकर इमेज डाली है ना, डॉकर हब में क्या है, डॉकर इमेज है। अब जैसे ही ये इमेज को ओपन करेगा या डॉकर हब इमेज को एक्सेस करेगा, सारी की सारी डिपेंडेंसीज, सब कुछ ऑटोमेटिकली इसमें आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। दिस इज द पावर ऑफ डॉकर, दिस इज द पावर ऑफ कंटेनराइजेशन। सब कुछ इन्वायरमेंट अपने आप ही क्रिएट करके आपको दे देगा, वो कुछ भी नहीं करना। और सक्सेसफुली आपका जो फाइल था, आपका जो मेनली जो फोल्ड आपने बनाया था, सारी की सारी डिपेंडेंसीज, पाइथन के वर्जन सभी आपको इंस्टॉल करके दे देगा, और आपका सक्सेसफुली रन कर जाएगा इसमें। दिस इज द पावर ऑफ डॉकर, दिस इज द पावर ऑफ कंटेनराइजेशन, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं।
तो पहले हमने डॉकर फाइल बनाई, फिर हमने डॉकर का कंटेनर बनाया या इमेज बनाया, फिर उस इमेज को हमने रन किया, या डॉकर रन एक कमांड है, या इसमें डॉकर बिल्ड के कमांड से हम कंटेनर बनाते हैं, डॉकर रन से हम कंटेनर को रन करते हैं, फिर हम डिप्लॉय करते हैं। तो ये सब चीजें आप ये डायग्राम बना कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैंने आपको और डिटेल समझा दिया डायग्राम के थ्रू। एप्लीकेशन क्या है? क्रॉस इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी। एक कंप्यूटर में चल रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर्स में भी चलेगा, डेवलपमेंट में काम आता है, टेस्टिंग में काम आता है, प्रोडक्शन में काम आता है। दिस इज प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन। ये एक्चुअल में काम आता है प्रोडक्शन में। माइक्रो सर्विसेज इनेबल कर देती है। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल, ये आप खुद का कंटेनर बनाए और मल्टीपल लोग उस कंटेनर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, अपने टेस्ट में रन कर रहे हैं, तो माइक्रो सर्विसेज भी काफी एक्सेसिबल कर देती है। स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग अगर कुबरनेटिस इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या है, लोड बैलेंसर वगैरह सेटअप करने से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग दोनों हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइथन रिफ्रेशर। ये क्या है बेसिकली? ये टॉपिक का काम क्या है? इस टॉपिक में हमें ये सिखाता है, ये टॉपिक, यस, ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि हम क्लाउड में और डेवऑप्स में दोनों में पाइथन का यूज क्यों करना है। तो इट इज क्वाइट सिंपल, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार सा टॉपिक है। पाइथन इज वाइडली यूज फॉर ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग एंड क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। मतलब आजकल के हर एक बच्चे को ही पता होगा कि पाइथन का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज यूज इन ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस में जनरली यूज होता है। इसी कम्युनिटी पावर काफी स्ट्रॉग है, इट इज ड्यू टू सिंप्लिसिटी और वास्ट लाइब्रेरीज इकोसिस्टम इसमें है, तो इसकी वजह से हम पाइथन का यूज करते हैं। और पाइथन के कुछ कुछ फंक्शंस में इसमें हमने डाल दिया है। फर्स्ट इज बेसिक सेंटेंस, पाइथन का फंक्शन के फॉर्म में ये। फिर फाइल हैंडलिंग में पाइथन काम आता है, एपीआई में भी काम आता है। ये फ्लास्क का एक कोड डाल दिया था मैंने, ये फ्लास्क की एप्लीकेशन की फ्लास्क में ये काम आता है। फिर हमने फाइल हैंडलिंग का, ये फाइल हैंडलिंग में पाइथन काम आ रहा है। और ये बेसिक पाइथन हमारा नॉर्मल कुछ प्रिंट आउट करने में, या नॉर्मल जो डेटा स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूट करने के लिए भी काम आते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए भी काम आते हैं। फंक्शंस बनाया है इसमें मैंने, सिंपल फंक्शन में भी। तो ये तीन चीजों से हम पाइथन को डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन के कंसेप्ट को क्यों यूज करना है, ये इसमें सिंप्लिसिटी में दिखा हुआ है चीजें। और पाइथन की क्या है, ऑटोमेशन विद लाइब्रेरीज, कुछ कुछ लाइब्रेरीज भी देख सकते हैं। ओएस लाइब्रेरी पाइथन में होती है, इंपोर्ट ओएस, वो सिस्टम लेवल ऑटोमेशन करने के लिए। फिर बूटो 3, Amazon SDK फॉर पाइथन, और इंटरैक्ट करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज से हम बूटो 3 यूज करते हैं, मॉड्यूल इंपोर्ट बूटो 3 करते हैं। रिक्वेस्ट यूज करते हैं ताकि हम HTTP रिक्वेस्ट कर सके, ये जनरली बहुत ज्यादा काम आता है। ओएस भी काफी काम आता है, और ये HTTP रिक्वेस्ट भी, क्योंकि हम एपीआई या वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो हम रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट मॉड्यूल का। ये तीनों क्या है? ये तीनों पाइथन के मॉड्यूल्स है, जिसको हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस में, इंपोर्ट कराते हैं या इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम इन सबकी फैसिलिटीज को अवेल कर सके। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन क्या है पाइथन का? तो बहुत सिंपल है, ऑटोमेशन करने का काम आता है, क्लाउड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग। ये तीन एप्लीकेशन से जनरली ऑटोमेशन करने का काम, क्योंकि चीजों को हम ऑटोमेट करते हैं पाइथन की हेल्प से। ऑब्वियसली क्लाउड का सब्जेक्ट पढ़े तो क्लाउड के मैनेजमेंट में तो आएंगे, और मॉनिटरिंग और अलर्ट्स आपको प्रोवाइड करनी है पाइथन। ट्रिगर्स, अलर्ट्स वगैरह, लॉग्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराता है, मतलब चीजों को मेंटेन करने के लिए, टू इनहेंस मेंटेनेबिलिटी, टू इनहेंस ऑटोमेशन फॉर द क्लाउड मैनेजमेंट, ऑटोमेटिंग एडब्ल्यूएस, ये सब चीजों के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट मिनट इज यूज केस ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज केस क्या है, यानी क्लाउड नेटिव क्या यूज केस क्या है। तो ये चीज मैंने बहुत बार बता चुका है आपको, कि बिल्डिंग एप्लीकेशन डिजाइन टू रन इन क्लाउड इन्वायरमेंट्स विद क्या क्या जरूरी है, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तीन चीजें होती है जो हमें एक अच्छी क्लाउड एप्लीकेशन को बनाने में हेल्प करती है। तो हमें क्या है, स्केलेबिलिटी पे ध्यान देना है एप्लीकेशन के। एग्जांपल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी होती है, डेटा एनालिटिक्स होना चाहिए, लार्ज डेटा सेट, बी क्वेरी, स्नेक फ्लो हम यूज कर सकते हैं। सर्वरलेस हो सकता है, जैसे फंक्शन एज अ सर्विस, जैसे AWS लैम्डा, AWS फंक्शन। फिर IoT एप्लीकेशंस में काम आता है, AWS IoT या होम स्मार्ट, लाइक स्मार्ट होम इकोसिस्टम। डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए काम आता है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। ये सब चीजें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं क्लाउड नेटिव के, और हमने ये दो डायग्राम्स भी देख ली अच्छे से, दो डायग्राम कैसे होने वाले। तो डेवऑप्स को मिला के यही चीज थी। ये तो मतलब पिछले लेक्चर में देखिएगा थे, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के, क्लाउड एप्लीकेशन के क्या काम हो, ये सब चीजें। पाइथन के इसमें कुछ नया था, कंटेनराइजेशन टॉपिक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा, क्या होता है इसका टूल्स, कंटेनराइजेशन क्या होता है। कंटेनराइजेशन से इसे सवाल पूछ सकते हैं, और ऐसा कुछ आने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 5 कर लेंगे कंप्लीट, कुबरनेटिक्स क्या होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।